हेलो स्टूडेंट। तो आज हम मिसलेनियस को लेकर आ गए हैं। जैसा कि आपको कल हम करवाए थे पिछला एक्सरसाइज, है ना। तो आज हम मिसलेनियस करवाएंगे। तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन से। हाँ, एक नंबर क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए इसका सिंपल सा कहने का अर्थ है, क्वेश्चन को समझिएगा कि बोला है कि ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममितापी होता है और सममितापी कहते किसको है, ए का ट्रांसपोज किए और फिर से हमको ए ही मिल गया। ठीक, अगर बी का ट्रांसपोज किए फिर से बी मिल गया, जो भी कोई भी मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज किए फिर से हमको वही मिल गया, उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हम ट्रांसपोज किए अब बाय द वे मिल गया माइनस ए के फॉर्म में, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब जो मैट्रिक्स है और उसका हम ट्रांसपोज किए फिर से हमको ए मिला, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, निगेटिव में मिला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए तो बोला है क्या कि एक ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए का ट्रांसपोज करने पर ए आ रहा है और बी का ट्रांसपोज करने पर बी आ रहा है, ये कहने का इसका अर्थ है। ठीक है, तो हमको दिया गया है क्या, मतलब यहां लिख देंगे बी गिवन दैट, है ना, बी गिवन दैट, ठीक है, बी गिवन दैट ये। उसके बाद क्या है, हमको बोला है कि ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूफ करना है। ठीक, तो हम जान रहे हैं प्रूफ करने के लिए हमको होता क्या है कि हम पहले ले लेंगे कि प्रूफ क्या करना है, ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लिख देंगे पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर मानेंगे इफ ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करने पर हमको फिर से अगर ए बी माइनस बी ए मिला तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मिनट, क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अगर हमको एंड इफ ए बी माइनस बी ए का हम ट्रांसपोज किए, हमको क्या मिल गया, निगेटिव में ए बी माइनस बी ए, तो हम क्या कहेंगे उसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। तो अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जाके पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना, कोई बड़ा चीज नहीं है। और यहाँ पर भी समझा दिए हैं। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले लगाएंगे यहाँ पर ए बी, है ना, पेन चेंज कर लेते हैं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। चूंकि हम जानते क्या हैं कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज करने पर हमको मिलेगा क्या, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ये जानते हैं हम, प्रॉपर्टी होता है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पर उसी तरह से हो जाएगा ए इंटू बी का ट्रांसपोज प्लस माइनस ना माइनस, ठीक है, माइनस बी इंटू ए का ट्रांसपोज। तो देख रहे हैं अब यहाँ पर फिर से प्रॉपर्टी लगेगा। क्या लगेगा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि ए, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, उसी तरह से बी इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। देखिए जो रहता है ना उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। अब चूंकि दिया हुआ था ऊपर में कि ए का ट्रांसपोज बराबर, जैसा कि दिखा दें आपको कि ए का ट्रांसपोज बराबर ए दिया हुआ था, बी का ट्रांसपोज बराबर बी दिया हुआ था, वो दिया हुआ था लिख के, है ना, क्या दिया हुआ था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या है, ट्रांसपोज करने पर फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाता है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इंटू ए माइनस ए इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज बराबर फिर से वही। तो देख रहे हैं हमको पहले से दिया हुआ था ए बी माइनस बी ए, है ना, और अगर हमको ये निगेटिव में मिल गया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए,
आ गया, देख लीजिए स्क्यू सिमेट्रिक वाला, तो लिख देंगे हेंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया होगा, है ना? तो समझ में आया होगा। अगला चलते हैं। हाँ, इसी में डबल क्वेश्चन था, है ना? इसको हटा देते हैं एक बार, है ना? अब देखिए ऊपर, एक मिनट, ठीक। देखिए अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका सीधा सा अर्थ समझ लीजिए कि हमको बोला क्या कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तब प्रूफ करके बताइए कि हमको सिमेट्रिक आएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, है ना? तो एक बार हम सबको सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे, एक बार हम सबको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे। तो हम जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए का ट्रांसपोज बराबर ए होता है ना? और बी का ट्रांसपोज बराबर बी होता है। ये क्या है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है? और अगर ए का ट्रांसपोज किया फिर से हमको माइनस ए, और ए का बी का ट्रांसपोज किए हमको माइनस बी मिल गया, तो क्या बोलेंगे इसको? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम जान रहे हैं कि हमारा दिया हुआ है बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी, पहले से दिया हुआ है। इसको हम अगर एक फॉर्म मानते हैं, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा देख रहे हैं, इसको हम एक पार्ट यहां से एक मान लेते हैं, है ना? तो ए इंटू बी हो गया। तो ए इंटू बी बराबर क्या जानते हैं? ए आगे आ जाएगा, है ना? ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, है ना? तब बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। अब फिर से क्या होगा? ए इंटू बी का ट्रांसपोज इस पर फिर से लगेगा, तो हम जान रहे हैं यहाँ पर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये बी का होल ट्रांसपोज बराबर क्या होता है? बी आ जाता है। और यहाँ पर जान रहे हैं बी का ट्रांसपोज बराबर सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पहला लिए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी इंटू ए इंटू बी। तो हम देख रहे हैं, देख क्या पा रहे हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स आ रहा है b इंटू ए इंटू बी आ गया। मतलब हम जो माने थे, ठीक है वो, अच्छा यहाँ पर क्या है? b का ट्रांसपोज इंटू ए बी, बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी, तो ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ठीक है वो। अच्छा ये कॉमा के फॉर्म में है ना, तो हमारा जो आ जाएगा, देखिए यहाँ पर b को अलग माने हैं, है ना? b को अलग माने हैं और a इंटू बी, तो b का ट्रांसपोज, ठीक है? b का ट्रांसपोज, तो हमारा फिर से क्या आ गया? b का ट्रांसपोज मतलब कि b आ गया। मतलब देख रहे हैं हमको फिर से जो माने थे वही मिल गया, यानी ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है? अब हम अगला के लिए क्या मानेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम जान रहे हैं ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, बी का ट्रांसपोज बराबर माइनस बी। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी को हम एक मानेंगे, है ना? और ए बी को एक मानेंगे, तो यहाँ से ऐसे और इस तरह से। तो हम जान रहे हैं यहाँ से पहले क्या हो जाएगा? ए बी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर क्या हो जाएगा? बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ठीक? अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर b का ट्रांसपोज बराबर माइनस बी होना चाहिए, a का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होना चाहिए और b का ट्रांसपोज बराबर माइनस बी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम जान रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक में निगेटिव में होता है। तो हम क्या करेंगे? माइनस बी, है ना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और बी ए इंटू एक तो माइनस हो जाएगा बी वाला, यानी कि ये टोटल जो फाइनल आएगा क्या आएगा? माइनस बी ए बी आएगा। तो देख रहे हैं हमको पहले से था प्राप्त बी ए बी और आया हमारा माइनस में, तो हम जान रहे हैं कि अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक वाला मानेंगे तो हमको स्क्यू सिमेट्रिक देगा, है ना? अगर सिमेट्रिक वाला मानेंगे तो हमको सिमेट्रिक वाला देगा। देख रहे हैं ए का ट्रांसपोज बराबर ए माने, बी का ट्रांसपोज बराबर बी माने, तो हमारा सिमेट्रिक आया। और
ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए और बी का ट्रांसपोज बराबर माइनस बी माने तो हमारा इसकी सिमेट्रिक आया और यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। और आगे चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड द मैट्रिक्स इतना सेटिस्फाई द इक्वेशन ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई। तो हम ज्यादा कुछ नहीं, जो दिया हुआ क्वेश्चन में उसी के हिसाब से करेंगे, है ना। तो हमको दिया हुआ ए बराबर इतना, ए का ट्रांसपोज करना है, तो ए का ट्रांसपोज पर लिखिए। क्या करते हैं, जो रो में है उसको कॉलम में, है ना। तो R3 है, 3 गो है, तो हमारा क्या हो जाएगा, R1 को हम फर्स्ट कॉलम में मतलब 0 2 बाई और z, उसी तरह से R2 को फिर से x बाई माइनस z, फिर R3 को उसी तरह से x माइनस बाई और z। उसके बाद क्या करवाएंगे, है ना। उसके बाद दूसरा ए का ट्रांसपोज इंटू ए, तो ए जो हमारा दिया हुआ है 0 2 बाई z x बाई माइनस z x माइनस बाई z, इतना हो रहा है ना। अब हमको कंपेयर किससे करवाना है, कंपेयर करवाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या, 3/3 का लेंगे, 1 0 1, पहले डायगोनल में 1 ले लीजिए, खत्म। उसके बाद 0 0 0 बैठा दीजिए, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब इसे कंपेयर करवाना है तो पहले गुना करवाइए। अब गुना करवाने के लिए नहीं आता है तो जाके पिछला वीडियो देखिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले गुना करवाइए तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर हमारा क्या हो जाएगा, इसको सेकेंड कॉलम से तो 0 प्लस फिर क्या हो जाएगा एक्स बाई हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको फिर थर्ड कॉलम में मतलब 0 फिर माइनस एक्स जेड और यहाँ पर इससे गुना करवाएंगे इसको प्लस एक्स जेड, ठीक। अब हम इसको करवाएंगे फर्स्ट कॉलम से पहले, तो हो जाएगा 0 प्लस फिर एक्स बाई माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस एक्स बाई। फिर क्या हो जाएगा, इसी को सेकेंड कॉलम से तो पहले हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 4 बाई स्क्वायर, है ना, और बाई को बाई से तो क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है, देख लीजिए 2 4 बाई स्क्वायर फिर बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक, क्लियर। अब यहाँ से थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा 2 ठीक है 2 बाई जेड फिर बाई माइनस जेड, है ना, 2 एक मिनट 2 बाई जेड, एक मिनट यहाँ पर दूसरा पेन से लिख लेते हैं जिससे कि पता चले, है ना। 2 बाई जेड फिर हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस है तो 2 बाई जेड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस और माइनस, फिर क्या हो जाएगा यहाँ भी माइनस हो जाएगा माइनस बाई जेड, ठीक, इस तरह से, क्लियर। 2 बाई जेड है ना और माइनस बाई जेड, ठीक है। अब इसको थर्ड को, है ना, तो 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बाई जेड प्लस 2 बाई जेड माइनस ना माइनस क्या हो जाएगा बाई जेड, फिर हो जाएगा माइनस माइनस में हो जाएगा माइनस बाई जेड, फिर अब इसको इससे करवाएंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर मतलब प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। और उधर हमारा क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। और ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सबको कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक मिनट पेन चेंज कर देते हैं, 2x स्क्वायर, है ना, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 0 0, यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर 5 6 बाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा मतलब माइनस बाई जेड बच गया, फिर यहाँ पर ये कैंसिल हो गया 0 आ गया, फिर 2 बाई जेड और माइनस बाई जेड ये कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया, फिर यहाँ पर देख रहे हैं 3 जेड स्क्वायर हो गया, ठीक, इक्वल टू
1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू आएगा, अब यहाँ से कंपेयर करवाएंगे, है ना। तो कंपेयर करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं 2x² इक्वल टू वहां से 1 निकल जाएगा, क्योंकि ये स्थान वाले को ये स्थान से कंपेयर करवाएंगे। तो x इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद उसी तरह से जो वैल्यू यहाँ पर सुटेबल होगा, मतलब यहाँ पर क्या रखें कि हमारा हो जाए, तो माइनस प्लस दोनों वैल्यू रखेंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बाई का वैल्यू, तो 6/² इक्वल टू 1 है, मतलब यहाँ से बाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, बाई का वैल्यू बाई² बराबर 1/6, मतलब कि बाई बराबर 1/√6। ठीक है, प्लस माइनस में क्लियर। अब उसी तरह से जेड का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 3z² इक्वल टू 1, मतलब कि जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, जेड इक्वल टू 1/√3 प्लस माइनस में। ठीक है, तो देख रहे हैं इस तरह से निकाल लेंगे। ये आ गया एक्स का वैल्यू, ये आ गया बाई का वैल्यू, ये आ गया जेड का वैल्यू, प्लस माइनस 1/√। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या आता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर अगर 1/2 रखेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम 1/√2 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 3 बाई का ना, बाई का वैल्यू क्या आया है 1/√6, तो 6 आ जाएगा। ये भी फॉलो कर रहा है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर जेड का वैल्यू रख के देखेंगे तो 1/3, मतलब ये भी खत्म आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर बाई जेड का वैल्यू रखने पर अगर 0 आ रहा है तो देख रहे हैं बाई और जेड का वैल्यू क्या है, बाई का वैल्यू है 1/√6 और जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू है 1/√3, तो 1/√3 है ना। अगर एक को माइनस में लेते हैं तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बाई और जेड, है ना, माइनस बाई और जेड, जेड का वैल्यू क्या है 1/√3 प्लस माइनस 0 ना, हाँ बराबर 0 ना है, तो हमारा बाई जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं क्योंकि हमारा कंपेयर करवाएंगे ना, बाई जेड का वैल्यू 0 के कंपेयर करवाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो देख रहे हैं हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो कैलकुलेशन है इसी तरह से निकालना है ना, और देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें है कि गुना करवा के जीरो मैट्रिक्स के बराबर दर्शाना है। ओ से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, एक मिनट, ओ से जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गुना करवाइए, क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम 1 2 1 लिख लिए, फिर मैट्रिक्स हमारा है 1 2 0 2 0 1 1 0 2। तो पहले ये दोनों को गुना करवाते हैं, है ना। तो ये दोनों गुना करवाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, 1 से 1 को गुना करवाएंगे, है ना, इससे ई कॉलम को, ये कॉलम को, ये कॉलम को, तीनों कॉलम को गुना करवाना पड़ेगा, है ना। तो देख रहे हैं क्या हो जाएगा, 1 प्लस फिर 4 प्लस 1। ठीक, अब इसको सेकेंड कॉलम से 2 प्लस 0 प्लस 0, फिर इसको थर्ड कॉलम से 0 प्लस 2 प्लस 2, देख रहे हैं, है ना, 0 2 प्लस 2, तो इतना आ गया। अब इसी को किससे गुना करवाना है, इतना से, और जीरो मैट्रिक्स के बराबर दर्शा देना है। तो ये हमारा LHS है ना, लिख लीजिएगा LHS इक्वल टू ये। ठीक, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 2 4। अब इसको गुना करवाना है किससे, जो हमारा दिया हुआ है 0 to x, 0 to x, तो हमारा ये जीरो मैट्रिक्स से कंपेयर करवा देना है ना, जीरो मैट्रिक्स से कंपेयर करवाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 0 0, जीरो मैट्रिक्स है ना, यहाँ पर 0 0 0 जितना भी मैट्रिक्स बनेगा। तो अब यहाँ पर गुना करवाते हैं इसको, क्या हो जाएगा, इसको करवाना है इससे, मतलब 0 फिर प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है, इतना हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, मतलब 4x इक्वल टू -4, यानी कि x इक्वल टू -1। ठीक है, क्लियर, देख लीजिए 0 4 और 4x, क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि शो करना है कि a² - 5a + 7i इक्वल टू 0। तो a बराबर दिया हुआ है, तो a² पहले निकालेंगे तो क्या होगा, दो बार गुना करवाएंगे, एक को 3 1 -1 2। ठीक, इसको गुना करवाएंगे 3 1 -1 और 2। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको गुना करवाएंगे इससे 9 -1 फिर 3 + 6। ठीक है, अब इसको गुना करवाएंगे तो -3
और इसको गुना करवाएंगे इससे तो -2, अब इसको गुना करवाएंगे इससे तो -1, इसको गुना करवाएंगे 2 से +4। ठीक है, देख लीजिए 9 -1 फिर 3 + 2 है ना, 3 + 2। ठीक है, 3 + 2, 9 -1 3 + 2 फिर यहाँ पर -3 -2 फिर -1 और 4। ठीक है, क्लियर। ए स्क्वायर निकल गया हमारा, तो इसको लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 8 5 फिर -5 और 3, इतना आ गया ए स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, ए स्क्वायर -5 + 7i = 0 लाना है ना। तो हम जान रहे हैं कि ए स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया 8 5 -5 3, और यहाँ पर ए का वैल्यू है क्या, ए का वैल्यू है माइनस में ना, -5 है, तो ए का वैल्यू है उसमें 5 से गुना करवा दीजिए, तो ए का वैल्यू है तब 5 या 15, फिर क्या हो जाएगा 5। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 से गुना करवाएंगे -5, फिर यहाँ पर गुना करवाएंगे तो 5 दूनी 10, अब प्लस 7i, मतलब 7 से i में गुना करवा दीजिए 7007, इतना हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको 0 लाना है ना, तो 0 लाना है, ये तो प्रूफ करना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से देख रहे हैं कि इसको ऐड करेंगे, तो देख रहे हैं 8 में से 15 जाएगा -7 और +7 कितना हो जाएगा 0, फिर 5 में से 5 जाएगा 0 और यहाँ पर 0 है तो ये तो 0 पे रह जाएगा, -5 यहाँ पर +5 तो 0 हो गया, तो 0 और उधर तो 0 है, 3 और -10 -7 हुआ और +7 है मतलब 0 आ गया, 0 मैट्रिक्स के बराबर। इसको हम कर देंगे क्या RHS, उसके बाद लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छा से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन उसी तरह का है कि 0 मैट्रिक्स के बराबर से कंपेयर करवा के और x का वैल्यू लाना है, तो पहले गुना करवाइए, क्या हो जाएगा इसी में लिख देते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम किससे गुना करवाएंगे, फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से गुना करवाएंगे ना, तो यहीं पर गुना करवा देते हैं। ठीक है, देख लीजिए क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और -0, ठीक है, और -2। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 2x फिर -5 2x, अच्छा सेकेंड कॉलम में ना, पहले x हो गया 0 हो गया और -2 हो गया, फिर 0 फिर -10 फिर इसको 0 से 0, अब इसको गुना करवाएंगे तो 2x, ठीक है, इसको गुना करवाएंगे इससे -5, फिर इसको गुना करवाएंगे -3, ठीक, इक्वल इनटू फिर क्या है x 4 और 1, ठीक, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स लेना है, जो भी मैट्रिक्स बने, तो यहाँ पर 0 मैट्रिक्स ही रहने देते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे x -2 फिर -10, यहाँ पर हो जाएगा 2x -8 और यहाँ पर हो जाएगा x 4 और 1, 0 मैट्रिक्स। यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो जाएगा, अब गुना करवाइए इसको, x -2 इंटू एक्स, ठीक, x -2 इंटू एक्स, इसको इसे करवाएंगे, फिर प्लस -40 हो जाएगा, -40, फिर इसको गुना करवाएंगे इससे 2x -8 प्लस में, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना, 0 मैट्रिक्स से दर्शा रहे हैं इसलिए 0। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो जाएगा, x -2 इंटू एक्स -40, अब यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस -2x -40 प्लस 2x -8 इक्वल टू 0, ये हमारा है, इसको सोल्व करेंगे x का वैल्यू आ जाएगा, तो देख रहे हैं क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -2x प्लस 2x कैंसिल हो गया और कितना हो जाएगा -48 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 48, तो जान रहे हैं कितना होता है 48 होता है, मतलब कि 4√3 आ जाएगा, है ना, तो x बराबर प्लस माइनस 4√3 आ गया, है ना। देखिए ऐसे करके तोड़ सकते हैं ना, 48 कितना हो जाएगा, अब जान रहे हैं 48 होता है तो 16 का होता है 4 और 3 अंडर रूट में रह गया, तो हमारा x का जो वैल्यू आ गया क्या आ गया √4√3, है ना। देख लीजिए कहीं भी रखेगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा, यहीं पर रख के बता देते हैं ना, देख लीजिए क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 4√3 रख के देखिए, 4√3 अब गुना होगा तो हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। तो देख रहे हैं यहीं पर हमारा 6 क्वेश्चन आज के लिए सफिशियंट है ना, और अगले दिन करवाएंगे
तो हमारा जो ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और जो भी मिसलेनियस का पार्ट बचा हुआ है उसको हम क्लियर करेंगे कल। मिलते हैं। थैंक यू सो मच।